मध्य प्रदेश में ब्रांडेड कंपनियों के नाम की नकली शराब धड़ल्ले से बेचे जाने का खुलासा शुक्रवार को हुआ है। मुनाफे के लालच में शराब माफिया नकली शराब के साथ ही लोगों की मौत परोस रहे हैं। मंसूर कांड के बाद इंदौर में हुई संदिग्ध मौतों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। इंदौर में पिछले दिनों बार के भीतर नकली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कुछ लोगों का अभी भी इलाज जारी है। इंदौर में नकली शराब पीने से शुक्रवार को फिर एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सामने आने के बाद एसपी महेश चंद्र जैन ने इंदौर में नकली शराब पीने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक नकली शराब से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों शहर में स्थित पैराडाइज बार में 4 दोस्तों ने रॉयल स्टैग शराब पी थी, जिसके बाद 4 दोस्तों की तबीयत बिगड़ गई थी। शराब पीने वाले 7 में से 4 दोस्तों की मौत हो चुकी है, जिनमें सागर, शिशिर, सचिन, शिवनंदन की मौत हो चुकी है। वहीं मोहन ठाकुर, रिंकू वर्मा और एक अन्य युवक का अभी भी इलाज जारी है। वहीं मरी माता चौराहा स्थित सपना बार में शराब पीने से एक युवक की मौत हुई है। इन्हें सपना बार में ही नकली शराब परोसी गई थी। वहीं एसपी का कहना है कि ये लोग बाहर से नकली रॉयल स्टैग शराब लेकर बार में पहुंचे थे और शराब पी थी, जिसके बाद ही इनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। बाणगंगा पुलिस ने सपना बार के मैनेजर को पहले ही हिरासत में ले लिया था। वहीं दोनों बार को पुलिस ने सील कर संचालकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर पश्चिम क्षेत्र के एसपी महेश चंद्र जैन ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत और गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सपना बार में शराब का सेवन करने वाले सचिन गुप्ता की मृत्यु पुलिस की जानकारी में आई। 27 तारीख को भी एक युवक शिवरतन निवासी बाणगंगा की भी सपना बार में शराब पीने के बाद तबीयत खराब होने से मृत्यु हुई। अभी तक इन दोनों ही प्रकरणों में रॉयल स्टैग शराब का सेवन करना पाया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम करके प्राथमिकता के आधार पर मृतकों के विसरा की जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। उम्मीद है 1-2 दिन में जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। आज एक प्रकरण अभी जानकारी में आया है कि रॉयल स्टैग शराब का सेवन करने से एक युवक की तबीयत खराब हुई। इन सभी घटनाओं से इस बात की आशंका प्रतीत होती है स्थानीय या आसपास कहीं किसी के द्वारा रॉयल स्टैग का स्थानीय स्तर पर उसको बनाया गया हो और उसको मार्केट में सस्ते दामों पर बेचा गया हो। शहर में नकली शराब बिकने का खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि एसपी महेश चंद्र जैन ने ही किया है। एसपी ने जहरीली शराब के पीछे छिपे लोगों तक पहुंचने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है। एसपी ने मदिरा प्रेमियों से लाइसेंसी दुकानों से ही शराब खरीदने की अपील की है। एसपी ने अपनी अपील में कहा है कि सिर्फ लाइसेंसी दुकानों से ही शराब खरीदे, बाहर नकली शराब बिक रही है, कौन कहां से खरीदता है यह कहना मुश्किल है। यदि किसी भी नागरिक को अवैध शराब बिकने की कहीं भी जानकारी मिलती है तो वे कृपया पुलिस को सूचना दें। पुलिस कप्तान महेश चंद्र जैन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कहीं भी अवैध शराब बिकने में थाना स्तर के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को कोई भूमिका पाई जाती है तो उन्हें सबसे पहले दंडित किया जाएगा। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं, चूंकि 3 घटनाक्रमों में रॉयल स्टैग के सेवन के बाद तबीयत खराब होना, 4 साथियों की मृत्यु होना और आज एक साथी की रॉयल स्टैग के बाद ही तबीयत खराब होना इस बात की आशंका को जन्म देता है। बल्कि इस बात की प्रबल आशंका है कि जो उन्होंने और इन तीनों ही प्रकरणों में, चाहे वो दोनों बार वाले हों चाहे ये व्यक्ति हो, इसने स्थानीय स्तर से कम पैसे के उसमें शराब खरीदी है। तो इस बात की पुनः कह रहा हूँ कि प्रबल आशंका है
कि इस प्रकार का लॉट जो भी स्थानीय स्तर पर किसी ने मिलावटी बनाया है वो किसी और के घर भी पहुंच सकता है, किसी और के बार में भी हो सकता है। कृपया उसका उपयोग ना करें। जिससे उन्होंने ली है कृपया करके वो उसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं, उनका नाम गुप्त रखेंगे और ऐसे सभी अवैध शराब के कारोबारियों जो जीवन को संकट में डालते हैं उनको नेस्तनाबूद कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर 7049100413। मैं पुनः एक बार दोहराता हूँ 7049100413। थैंक यू। सर ये हमारा